नमस्कार दोस्तों। मैं हेमंत सिंह फोगाट इस वक्त आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात करने के लिए आज आपके सामने आया हूँ। हमारे देश में 1 मई से 18 साल से ज़्यादा उम्र वाले युवाओं को वैक्सीनेशन लगने के लिए भारत सरकार ने घोषणा कर दी है। अब अगर ये घोषणा 1 मई से लागू होती है गंभीरता के साथ, तो हम ये मालूम करते हैं कि भारत में 900 मिलियन यानी कि 90 करोड़ व्यक्ति ऐसे हैं जो इस घोषणा से लाभ प्राप्त करेंगे कि 18 प्लस आयु के व्यक्ति युवा इंजेक्शन लगवा सकते हैं। गौर फरमाने वाली बात यह है कि भारत इस वक्त पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा वैक्सीन बनाने वाला देश है। नियर अबाउट 70 मिलियन डोज हर महीने प्रोड्यूस होती हैं भारत में। तो प्रोडक्शन बढ़ाने पे बहुत ज़बरदस्त ध्यान देना पड़ेगा अगर ये 900 मिलियन पॉपुलेशन को हम इंजेक्शन वैक्सीनेट करना चाहते हैं। अब एक आवाज़ हमारे देश में उठती है बार बार कि प्राइस कीमत अलग अलग क्यों रखी गई है। प्राइवेट सेक्टर के लिए 1200 रुपये, अगर कोई राज्य खरीदेगा दवाई बनाने वाली कंपनी से तो उसको 400 रुपये, और अगर भारत सरकार सीधा दवाई बनाने वाली कंपनी से खरीदती है तो उसको देने पड़ेंगे भारत सरकार को 150 रुपये। तो मैं यहाँ पर एक सुझाव देना चाहता हूँ आप सबके सामने अपना, कि हर एक राज्य को इस बात के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि उसके राज्य में जब वैक्सीनेशन प्रोग्राम चले तो ज़्यादा से ज़्यादा टारगेटेड समूह को वैक्सीनेशन लगे, वेस्टेज कम हो और सही तरीके से वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चले। इस बात के ऊपर हर राज्य को ध्यान देना चाहिए, बजाय इसके कि वो खरीदार बने वैक्सीनेशन का, वैक्सीन का खरीदार बने। और भारत सरकार को चाहिए कि जो भी स्टेट, राज्य वैक्सीन का वेस्टेज करता है उसके ऊपर दंड लगे, उनके ऊपर फाइन लगे, उनको दंडित किया जाए अगर वो वैक्सीन का वेस्टेज करते हैं। अभी ये एक बहुत अच्छी घोषणा है कि जो 18 साल से ऊपर के व्यक्ति हैं, युवा हैं, उनको वैक्सीन लगे। लेकिन मेरा एक सुझाव और भी है आपके सामने, आपके चिंतन के लिए, कि जो रिटेलर्स हैं भारत में, दुकानदार हैं, उनको प्राथमिकता देनी चाहिए वैक्सीन लगाने में। क्योंकि मान लो जैसे आपके गली मोहल्ले में कोई दूध का बूथ है, दूध जहां पे दूध बिकता है, तो वो व्यक्ति सबसे बड़ा टारगेट होना चाहिए वैक्सीन लगाने के लिए, क्योंकि उसकी पब्लिक डीलिंग बहुत ज़्यादा होती है। इवन लॉकडाउन के टाइम भी, लॉकडाउन लगता है तब भी जो दूध बेचने वाला होता है अपने बूथ पर बैठ के दूध बेचता है और बेहिसाब लोगों से मिलता है, तो वो एक सुपर स्प्रेडर बन जाता है, बीमारी फैलाने वाला। तो इस तरह के रिटेलर्स को भी भारत सरकार अगर टारगेट करे, युवाओं की तरह ही प्राथमिकता दे वैक्सीनेशन लगाने में, तो एक हद तक बीमारी रुक सकती है। मेरे ख्याल से सबसे अच्छा तरीका यही है कि केंद्र सरकार टीका खरीदे कंपनियों से और उसको स्टेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करे, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो। जिस स्टेट को ज़्यादा ज़रूरत हो वहाँ पर पहले पहुँचाया जाए और इस तरह से टोटल सिस्टम को मैनेज किया जाए। जहाँ ज़्यादा ज़रूरत हो वहाँ पहले भेजो, और ये चीज़ सेंटर डिसाइड करे कि किस जगह पर पहले वैक्सीन ज़्यादा भेजनी है, कहाँ प्रोग्राम ज़्यादा चलाना है, तो ही मैनेज हो पाएगा। इन शॉर्ट, प्रोडक्शन बहुत कम है, 70 मिलियन डोज अभी एट द मोमेंट।
रिक्वायरमेंट 900 मिलियन डोज का है। तो हमें यानी कि केंद्र सरकार को कोई ऐसा सिस्टम निकालना होगा जहां पर राज्य सिर्फ वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाने में हेल्प करें, वेस्टेज ना हो इस पर ध्यान दें, और जिन लोगों को वैक्सीनेशन लगाने का टारगेट है उस टारगेट को अचीव करने में ताकत लगाएं। वैक्सीनेशन की खरीद कहाँ भेजनी है ज़्यादा, कहाँ नहीं भेजनी है, इस चीज़ को केंद्र सरकार के पास ही रहने दें तो ज़्यादा अच्छा होगा। छोटी सी बात कहने आया था, क्योंकि 1 मई से पूरे देश में ये वैक्सीनेशन का प्रोग्राम स्टार्ट होगा, तो लगा कि आप सबके सामने अपना एक सुझाव रखूं। अगर आपको मेरी बात ठीक लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, यूट्यूब चैनल को। और अगर आपको ये लाइव अच्छा लग रहा है, आपको लगता है कि ये मैसेज, ये वीडियो और भी व्यक्तियों तक पहुंचना चाहिए, तो इसको शेयर भी कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये अवेयरनेस फैले कीमतों को लेके। दवाई की कीमतें में लास्ट में एक बात और कहना चाहूँगा कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट खरीदार बन जाती है और राज्य सिर्फ लगाने वाले एजेंट बन जाते हैं इंजेक्शन, तो ये कीमत कम ज़्यादा वाला जो एक डिस्प्यूट सा खड़ा हो गया है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स को 1200 में, स्टेट्स को 400 रुपये में और सेंट्रल गवर्नमेंट को 150 रुपये में इंजेक्शन मिलेगा, मतलब डोज मिलेगी, तो ये डिस्प्यूट ही खत्म हो जाएगा अगर केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट बायर बन जाती है और डिस्ट्रीब्यूटर बन जाती है और स्टेट सिर्फ प्रोग्राम को अमली जामा पहनाने में जुट जाते हैं। इतनी सी बात कहने आया था और उम्मीद है हम फिर से दोबारा जुड़ेंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। जय हिंद। थैंक यू आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए, और मुझे सब्सक्राइब कर लीजिएगा यूट्यूब पे अगर बात ठीक लगे। धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।